चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 17। सम नंबर 17 में इंफॉर्मेशन है CST आर द पार्टनर ऑफ अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1:2। बैलेंस शीट ऑफ फॉर्म ऑन 31/3/2017 एज अंडर। हमें लायबिलिटी में दिया हुआ है कैपिटल, वर्कर कॉम्पनसेशन, एक्सीडेंटल कॉम्पनसेशन फंड दिया हुआ है, टी लोन दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है। असेट साइड की बात करें तो आप बोलोगे लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश। इन्वेस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट हमें दिया हुआ है। आगे चलता है बच्चा, तो दिया हुआ है टी डाई ऑन 38/6/2017 एज पर द पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आर नेसेसरी टू गिवन द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। तो अभी उनकी डेथ हो गई है और उनके हिसाब से क्या क्या करना चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ है। हमें जो बनाना है पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? पार्टनर एग्जीक्यूटर, मतलब टी एग्जीक्यूटर अकाउंट हम बनाएंगे। अभी आगे चलते हैं। फर्स्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तीसरा है गुडविल और फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट फॉर शेयर ऑफ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो हमें इतने एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, ये अकाउंट जो बना रहे हैं वो आप फिर से बोलोगे प्रिपेयर टी एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो वो ध्यान में रखना है, आपको हेडिंग में लगाना पड़ेगा टी एग्जीक्यूटर अकाउंट। अकाउंट फॉर्म तो सेम रहेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात, जो स्टार्टिंग हम हर बार कैपिटल से करते हैं, तो यहां से आपको बोलना पड़ेगा टी कैपिटल अकाउंट। आप बोलोगे सर उसमें लिखो 1 लाख रुपीज टी का कैपिटल है। डेट जो है उनकी डेथ हुई है वहां पे होगा 36/2000। आप बोलोगे सर यहाँ पे आप 38/6/2017 यहाँ लिख दोगे। पहला स्टेप ये क्लियर होना चाहिए। दूसरे स्टेप में आप बोलोगे सर वर्कर कॉम्पनसेशन फंड है, तो वो लिखते हैं पहले, तो उनका शेयर भी लिख देते हैं। तो शेयर है 2:1:2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय वर्कर कॉम्पनसेशन फंड, जहाँ पे है कितना, तो आप बोलोगे सर टोटल जो अमाउंट है यहाँ पे 10,000 इंटू 2/5। सॉल्व करोगे तो 4,000 आएगा, डेट तो वही रहेगी। आगे चलता है, यहाँ पे लोन भी दी हुई है, तो लोन हम लायबिलिटी साइड का सब कुछ कर रहे हैं, तो लायबिलिटी का ऑलवेज ध्यान रखना है। क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम सब कुछ क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। तो अब लोन लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बाय टीज लोन अकाउंट। तो आप बोलोगे सर लोन जो है उनकी कितनी है 10,000, वो हमने लिख दिया। दूसरा जैसे ये करेंगे तो आप बोलोगे सर लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ही दो, क्योंकि हम भूल जाएंगे बाद में, तो ये आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो लिखेंगे लोन टीज लोन इंटरेस्ट अकाउंट। तो हमें यहाँ इंटरेस्ट देना है कितने हिसाब से, तो आप बोलोगे सर देखो कुछ नहीं दिया तो 6% देना पड़ता है, कितने मंथ का देना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपल है 31/3/2017 से लेके हमारा जो उनका डेट जो हुआ है 38/6/2017, तो आप बोलोगे 4, 5, 6 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 10,000 इंटू 6%, क्योंकि लोन इंटरेस्ट की जो है वो ध्यान में रखना, कहीं परसेंटेज नहीं दिए ना, कहीं पे भी नहीं दिया, चलो ठीक है। इंटू 100 इंटू 3/12, तो यहाँ पे आप बोलोगे 10,000 इंटू 6% इंटू 3 आप बोलोगे 12, तो 150 उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चा एक ध्यान में रखना, जो लोन अमाउंट है वो 25,000 है, हमने गलती से 10,000 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 25,000 आप लिखोगे और ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो 375 आएगा। कितना आएगा? 375। एक बार चेक कर लेते हैं तो क्लियर हो जाए। 25,000 इंटू 6% इंटू 3/12 सॉल्व करोगे 375 आ गया, बात खत्म। तो यहाँ पे ध्यान में रखना बच्चा, ये कई बार मोबाइल में ऊपर नीचे फिगर लिख लेते हैं, तो आपको वो छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चा यहाँ पे ये पॉइंट खत्म। अभी आ रहा है टी लोन खत्म, इंटरेस्ट भी खत्म। सामने देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो आप बोलोगे सर उसमें है 15,000, कितना है बच्चा 15,000, उसमें उनका शेयर होगा 2/5।
तो सॉल्व करोगे तो 6000 आ जाएगा और डेट लिखनी है तो 38/6/2017। तो ये भी खत्म। अभी हम बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी हमने इफेक्ट डाल दी है। आप बोलोगे सर ये पॉइंट खत्म, बैलेंस शीट की इफेक्ट खत्म। अभी आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 6% पर एनम। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और है कितनी डेट, तो आप बोलोगे सर उनकी अमाउंट जो है वो 1 लाख है, कैपिटल की अमाउंट 1 लाख है, इनटू कितना परसेंटेज देना है 6%, और कितने मंथ के लिए तो 3/12, कितना बचा 3/12। क्लियर है। तो यहाँ पे आप करोगे 6% 6000, उसका आधा तो हो जाएगा 3000, उसका भी आधा 1500, क्योंकि हमें जो पेमेंट करना है वो 3 मंथ्स का ही करना है, तो 1500 आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे जो बोला हुआ है आगे इंफॉर्मेशन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 12% पर एनम। तो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि ड्राइंग कितना है, तो ड्राइंग आप बोलोगे सर 20,000, तो पहले तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट कितना है, तो आप बोलोगे 20,000, और हमने जो ड्राइंग किया हुआ है वो कौन सी डेट पे है, तो 1/5 पे है। तो 1/5 मतलब 1/5/2017 से 38/6/2017, तो 5 and 6 2 मंथ्स का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे 20,000 इनटू यहाँ पे जो परसेंटेज दिए हुए हैं वो बोला जाएगा 12%, और यहाँ पे 2/12, ये 12 खत्म, ये भी 0 खत्म, तो हो जाएगा 400 इंटरेस्ट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमाउंट चेक करते जाएंगे। तो ये पॉइंट क्लियर, ये भी परफेक्ट आ गया। इसके बाद बच्चा अभी इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है वो देखते रहना है कि 18 सम में ना पहुंच जाए। थर्ड वाले में गुडविल टू बी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट 80,000 प्लस 75,000, प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है बच्चा, और बाद में 85,000 डिवाइड बाय 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैलकुलेशन तो हम कर लेते हैं यहाँ से, 80,000 इंटू प्लस 75,000 प्लस 85,000, तो 2,40,000 डिवाइड बाय 3 तो 80,000। ये गुडविल का वैल्यूएशन आया। अभी आप बोलोगे सर इसमें से इनके शेयर का कितना होगा वो हमें लेना है। उसके बाद बच्चा यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, गुडविल रिलेटेड बात हो रही है, तो गुडविल रिलेटेड बात हो रही है तो उसमें बोला हुआ है कि गुडविल जो है 2 मंथ्स के 2 टाइम्स देना है, तो हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अप इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 80,000 इंटू 2 करोगे तो 1,60,000 गुडविल होगी। अभी आप बोलोगे सर टी का शेयर देखना है, तो टी का शेयर है तो लिखेंगे टी शेयर, तो उसमें से 1,60,000 इंटू आप बोलोगे सर ये 2 है अपॉन 5। सॉल्व करोगे बच्चा तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 1,60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो 64,000 इनका शेयर हो रहा है। क्लियर है। तो अभी आप बोलोगे सर ये तो क्लियर है, अभी ये 64,000 कौन देगा, तो सी, और दूसरा नाम मैं भूल गया, CNS है शायद से, CNS। तो आप बोलोगे सर सी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, तो आप बोलोगे टी एग्जीक्यूटर लिखेंगे क्योंकि अभी सब कुछ ट्रांसफर होगा एग्जीक्यूटर में ही हो रहा है, तो टी एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। और ये कौन से रेशियो में, 2:1, क्योंकि ये जो होगा हमारे पास न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा। तो आप बोलोगे 64,000 को सर डिवाइड करो 3 से, पॉइंट में आने के चांस है, तो है ही, वो तो सीधी बात है। 21,333 इंटू 2 करोगे तो 42,667। एक पॉइंट आगे ले लेना है क्योंकि टैली हो जाए इसलिए।
तो यहाँ पे हम बच्चा लिखेंगे पहले सी कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट। कितना 42,667, 21,333। तो ये पॉइंट तो हमारा खत्म हो गया। उसके बाद बच्चा आगे जा सकते हैं। तो यहाँ इंफॉर्मेशन के हिसाब से अभी जो है वो ड्राइंग खत्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी खत्म हो गया, गुडविल भी खत्म। प्रॉफिट शेयर टू बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट हमारा 85,000 है। वर्ड क्या लिखा जाएगा? P&L सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे आप बोलोगे 85,000 इंटू अभी कितना आप बोलोगे सर 85,000 लास्ट ईयर का था, इसमें से उनका शेयर कितना है? तो आप बोलोगे सर शेयर है 2/5 और कितने मंथ का मिलेगा? तो आप बोलोगे कितने मंथ का मिलेगा बच्चा? तो बहुत सिंपल है, हमने 3 मंथ्स का प्रॉफिट उनको देना है तो 3/12 लिखना है बच्चा। 85,000 इंटू 3/12 इंटू 2/5 तो 8500 हो जाएगा। इसके साथ बोल सकते हैं बच्चा हमारे सारे मेजॉरिटी पॉइंट कवर हो गए, सब कुछ खत्म हो गया है, एडजस्टमेंट भी खत्म, कैलकुलेशन पार्ट भी हमने पहले ही हमने बैलेंस शीट की तो इफेक्ट डाल दी थी। तो टोटल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम 8500 प्लस 64,000 प्लस 1500 प्लस 375 प्लस 25,000 प्लस 1,04,000। तो पहले 1 लाख लिख लेते हैं, लिख दिया तो 1,04,000। तो आप बोलोगे सर ये आएगा 2,03,375। यहाँ पे भी लिखेंगे 2,03,375। इसमें से माइनस करेंगे 6,000 माइनस 20,000 माइनस 400। तो आप बोलोगे 1,76,975। आप बोलोगे बाय बैलेंस नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? बैलेंस कैरेट डाउन नहीं लिखेंगे। अभी इसमें जनरली कैपिटल अकाउंट बनाते होंगे तो हम लिखेंगे टीज कैपिटल अकाउंट। हम अभी एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे लोन ऑफ टी एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसके साथ बच्चा हमारा पॉइंट खत्म। डेट इसमें ध्यान रखना। कैलकुलेशन पार्ट बहुत सिंपल है लेकिन छोटे छोटे पॉइंट पे फोकस करना तो आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। इसके बाद अभी और 2 सम है जो हमें ध्यान से देखने हैं, तो प्रॉपर एक बार क्लियर कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बस एक छोटे छोटे पॉइंट पे फोकस करना है। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।